अवैध संबंध अवैध ही होता है, चाहे जितना भी उसको जायज़ करने की कोशिश कर ली जाए, कितना हो उसे वैध ठहराने की कोशिश कर ली जाए, लेकिन वो अवैध ही रहता है। ऐसे अधिकतर मामलों में ऐसा देखा गया है कि अपराध होना निश्चित होता है और ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं कि अपराध हो ही जाता है। ऐसा एक मामला चेन्नई से सामने आया है, जहां 30 जनवरी 2025 को एक फ्लैट में एक ही बेड पे पिता और पुत्री की 4 महीने पुरानी लाश सड़ती हुई मिली है। आइए जानते हैं पूरी कहानी। नमस्कार, मैं हूं देवव्रत पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑन द वे। दरअसल एक सिंथिया नाम की महिला है जो अपने पति के साथ रहती थी, लेकिन पति से उसका बनता नहीं था। अक्सर पति पत्नी में झगड़े होते रहते थे। झगड़े के बाद दोनों में तलाक हो जाता है और पत्नी सिंथिया वेलोर चली आती है और अपने पिता के साथ ही रहने लगती है। कुछ दिन बीतते हैं, माँ की तबीयत बिगड़ जाती है और माँ का देहांत हो जाता है। फिर उसके बाद पिता की तबीयत भी खराब होने लगती है, तो वहाँ वेलोर में वो अपने पिता को दिखाती है, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि इनकी किडनी डैमेज हो गई है, आप इनको चेन्नई ले जाकर के दिखाइए। तो फिर सिंधिया अपने पिता सैमुअल शंकर को चेन्नई ले जाकर के दिखाती है और चेन्नई और बेलोर से आना-जाना इनका शुरू हो जाता है। वहाँ ले जाकर के पिता को दिखाना पड़ता है। तो जब बार-बार वहाँ जाना होता था, तो सिंथिया क्या करती है, चेन्नई के थिरुमली वायल में एक अपार्टमेंट पे अपना एक फ्लैट किराए पे ले लेती है और वहाँ वो अपने पिता के साथ रहने लगती है। सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा था। धीरे-धीरे कुछ दिन बीतते हैं, वो अपने पिता को चेन्नई दिखाती है और दिखा कर के थिरुमली में अपने अपार्टमेंट में आ जाती है। ऐसे ही एक दिन वो अपने सोशल मीडिया पे एक्टिव थी, तब तक उसे एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है। फ्रेंड रिक्वेस्ट था डॉक्टर सैमुअल संपत का, जिसे वो एक्सेप्ट कर लेती है। दोनों एक दूसरे को फॉलो भी कर लेते हैं और आपस में बातचीत शुरू हो जाती है। ये बातचीत धीरे-धीरे प्रेम में बदल जाती है। सिंथिया ने सैमुअल को बता दिया था कि मैं शादीशुदा हूँ और मेरे पति से मेरा तलाक हो गया, मैं अपने पिता के साथ ही रहती हूँ। तो ऐसे ही डॉक्टर एक दिन पूछ लेता है, तुम आखिर रहती कहाँ हो? तो सिंथिया कहती है कि मैं थिरुमुली वायल के एक अपार्टमेंट में इतने नंबर फ्लैट में रहती हूँ। तो डॉक्टर चौंक जाता है, कहता है, अरे! मैं भी तो इसी अपार्टमेंट के एक फ्लैट में रहता हूँ, मेरा फ्लैट नंबर ये है। दोनों चौंक जाते हैं। इतने दिन से वो सोशल मीडिया पे बातचीत कर रहे थे, एक-दूसरे से अपने सुख-दुःख शेयर कर रहे थे, लेकिन उनको पता ही नहीं था कि वो एक ही अपार्टमेंट में, एक ही बिल्डिंग में रह रहे हैं। ठीक है, सब कुछ ठीक था। सिंथिया कहती है, ठीक है, जब तुम अकेले रहते हो तो हम लोग भी 2 ही लोग हैं, तो तुम हमारे साथ रह सकते हो। डॉक्टर सैमुअल को ये बात बहुत पसंद आती है और वो सितंबर 2024 से सिंथिया और उसके पिता के साथ उनके फ्लैट में रहने लगते हैं। 1 महीना धीरे-धीरे लोगों में बीत जाता है। इसी तरह से एक दिन अचानक सिंथिया के पिता यानी सैमुअल शंकर का तबीयत ज़्यादा खराब हो जाता है, जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। उन्हें बेड पे सुला दिया जाता है। उनके मृत्यु के तुरंत बाद ये जो डॉक्टर है सैमुअल संपत, ये अपने बैग वगैरह जल्दी-जल्दी पैक करने लगते हैं और वहाँ से निकलने की तैयारी करने लगते हैं। तो सिंथिया कहती है कि तुम कहाँ जा रहे हो? मेरे पिता मर गए हैं और तुम कहाँ जा रहे हो? तो वो कहता है, मुझे एक ज़रूरी काम आ गया है, मुझे विदेश जाना है। इस बात पे लेकर के दोनों की लड़ाई हो जाती है। सिंथिया कहती है, अभी मेरे पिता मर गए हैं, तुम अपना प्रोग्राम पोस्टपोन कर दो। लेकिन डॉक्टर सैमुअल संपत कहता है कि नहीं-नहीं, इसे पोस्टपोन नहीं किया जा सकता और मेरा जाना बहुत ही आवश्यक है, मुझे जाना ही पड़ेगा। इस बात पे दोनों में तकरार हो जाता है। सैमुअल शंकर उसे ज़ोर से धक्का दे देता है, जिससे सिंथिया गिरती है और दीवार में उसका सर टकरा जाता है। सर टकरा जाने के बाद वो ज़मीन पे धड़ाम से गिर जाती है और वहीं उसकी मृत्यु हो जाती है। सैमुअल संपत जब देखता है कि इस कोई मूवमेंट सिंथिया नहीं कर रही है, वो नज़दीक जाता है तो देखता है कि उसकी डेथ हो गई है। तो जल्दी-जल्दी में क्या करता है, सिंथिया को उठाता है, जहाँ उसके पिता की डेड बॉडी रखी गई थी, वहीं वो सिंथिया को भी सुला देता है और सोचता है ऐसे तो लोगों को पता चल जाएगा कि इसकी डेथ हो गई है या मैं इस मामले में फँस सकता हूँ। तो वो कुछ ऐसे केमिकल्स के इंतज़ाम करते हैं, जो उनके शरीर पे उस केमिकल का छिड़काव करता है ताकि वो उनके शरीर से बदबू ना उठे। इसके बाद वो क्या करता है, वो केमिकल छिड़क-उड़क करके एसी का टेम्परेचर एकदम मैक्सिमम लो कर देता है ताकि कमरा ठंडा रहे और इससे बदबू जल्दी ना आए और वहाँ से फरार हो जाता है। 15 जनवरी को ये मामला अक्टूबर का था, अक्टूबर बीत गया और नवंबर बीत गया, दिसंबर भी बीत गया, 3 महीने बीत गए, अब आ गया जनवरी। जनवरी भी लगभग बीतने ही वाला था, लेकिन 15 जनवरी से उस कमरे से बदबू आना धीरे-धीरे शुरू हो गया और वो बदबू धीरे-धीरे पूरे अपार्टमेंट में फैलने लगा। लोग एक-दूसरे से चर्चाएँ करने लगे कि आखिर ये बदबू आ कहाँ से आ रही है। फिर 30 जनवरी को वहाँ के लोकल पुलिस को सूचित किया गया कि हमारे अपार्टमेंट में एक फ्लैट से बदबू आ रही है, निरंतर बदबू आ रही है। पुलिस भी मौके पे आ जाती है।
कमरे की लाइट्स जल रही थी, एसी ऑन था, हल्की-हल्की ठंडी हवा दरवाजे के दरारों से और नीचे से आ रही थी, तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि अंदर कोई न कोई मौजूद है। पुलिस लगातार बार-बार दरवाजे खटखटाती है, लेकिन दरवाज़ा कोई नहीं खोलता है। जब काफ़ी समय बीत जाता है, तो पुलिस क्या करती है, उस बिल्डिंग के तमाम लोगों को बुलाती है, वीडियोग्राफ़ी कराती है, उसके बाद दरवाजे को तोड़ा जाता है। दरवाज़ा जैसे ही टूटता है, एक भयानक बदबू पूरे अपार्टमेंट में फैल जाती है और सभी लोग बेहाल हो जाते हैं, सब लोग वहाँ से भागने लगते हैं। पुलिस जब वहाँ जाती है, डेड बॉडीज़ को अपने कब्ज़े में लेती है, उसके बाद उस कमरे के बारे में पता करना शुरू कर देती है। फिर पता चलता है कि इस कमरे में 3 सदस्य रह रहे थे, एक तो पिता-पुत्री जिनकी डेड बॉडी मिली है, एक शख्स और रहता था जिसका नाम था डॉक्टर सैमुअल संपत, लेकिन वो यहाँ से फरार है। काफ़ी दिनों से वो यहाँ दिखा भी नहीं। इसके बाद पुलिस क्या करती है, डॉक्टर सैमुअल संपत का मोबाइल नंबर लेती है और उसका सीडीआर निकलवाती है। जब उसका सीडीआर निकलवाया जाता है, तो तिरुमली से 70 किलोमीटर की दूरी पे उसका लोकेशन मिलता है, जो कांचीपुरम ज़िले के एक किसी कस्बे में प्राप्त होती है। कांचीपुरम के, हाँ, ओरिकाई नाम का एक जगह है, जहाँ उसका लोकेशन प्राप्त होता है, जो थिरुमुली से 70 किलोमीटर की दूरी पे थी। पुलिस उससे फ़ोन पे बात करती है, तो पहले वो तमाम इधर-उधर की कहानियाँ बताता है, लेकिन पुलिस जब जा कर के उसको गिरफ्तार करती है और अपने हिसाब से पूछना शुरू करती है, तो वो सारी कहानी बता देता है। वो एक्सेप्ट करता है कि मुझसे धक्का के दौरान ये गिर गई और इसकी मृत्यु हो गई। अगर डॉक्टर सैमुअल संपत ने तत्काल इस घटना की सूचना पुलिस को दी होती, तो शायद इसे एक हादसा माना जाता और सैमुअल संपत को कम से कम सज़ा होती। लेकिन इस तरह से वो हत्या, साक्ष्य मिटाने और सबूत को छिपाने के तमाम धाराओं में बुरी तरह से अब फँस चुका है। फिलहाल पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और तमाम मामलों पे जाँच कर रही है कि क्या उस वक़्त ये अकेला ही था या इसके साथ कुछ और लोग भी थे, या दोनों मौतें कैसे हुई, इन तमाम विषयों पे पुलिस अभी काम कर रही है। इस तरह की कहानी को सुनाने का मकसद किसी को डराना या किसी को धमकाना नहीं है, बल्कि लोगों को जागरूक और सचेत करना है, ताकि इस तरह की घटनाएँ होने से बचें और सभी लोग जागरूक हो सकें। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।